8 दिसंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 7 दिसंबर को कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। आरबीआई पॉलिसी के बाद आज बाजार में गिरावट दिखी। निफ्टी 18,600 के नीचे पहुंच गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। आज रियल्टी, एनर्जी और मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। आईटी और फार्मा शेयरों में भी कमजोरी रही। हालांकि एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 62,411 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंक गिरकर 18,561 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 40 अंक गिरकर 43,099 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक 43,000 के ऊपर बरकरार रहने में कामयाब रहा। मिड कैप 187 अंक गिरकर 32,308 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 41 शेयरों में गिरावट रही। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में दबाव देखने को मिला, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 7 शेयरों में गिरावट रही। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया आज 15 पैसे मजबूत होकर 82.47 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार जानकारों का कहना है कि आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 0.35% की बढ़त कर दी, लेकिन आरबीआई गवर्नर का टोन हौसिक बना रहा। बाजार अनुमान लगा रहा था कि गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से दरों में बढ़ोतरी थमने या इसमें कमी आने के कोई संकेत मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते बाजार को निराशा हुई है। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी अनुमान में भी कटौती कर दी है। इससे भी मार्केट सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा है। चलिए जानते हैं कि गुरुवार यानी 8 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। रेपो रेट में बढ़त के चलते ईएमआई में बढ़ोतरी की चिंता के कारण आज रियल्टी और ऑटो शेयरों की पिटाई हुई। आरबीआई की तरफ से दरों में की गई बढ़त उम्मीद के मुताबिक ही रही है। आरबीआई ने महंगाई के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प जारी रखने की बात कही है। इससे आगे दरों में और बढ़ोतरी होने का संकेत साफ है। इससे ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इंट्राडे चार्ट पर निफ्टी अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाए हुए है। इसने डेली चार्ट पर छोटा बियरिश कैंडल भी बनाया है। ये बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है। ट्रेडर्स को सलाह है कि जब तक निफ्टी 18,650 के नीचे बना रहेगा, इसमें और करेक्शन आने की आशंका बनी रहेगी और निफ्टी हमें 18,500 से 18,425 की तरफ जाता दिख सकता है। वहीं निफ्टी अगर 18,650 के ऊपर जाता है तो फिर ये तेजी 18,750 और 18,800 की तरफ जा सकती है। शेयर खान के गौरव रत्न पारखी का कहना है कि 7 दिसंबर को निफ्टी काफी वॉलेटाइल रहा और ये 18,600 के नीचे बंद हुआ। ये पहली सुरक्षा दीवार के टूटने जैसा है। आगे निफ्टी के लिए 18,500 का स्तर काफी अहम होगा। यही निफ्टी की आगे की दिशा तय करेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 18,500 का स्तर टूट जाता है तो फिर बाजार एक बार फिर से शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। वहीं अगर निफ्टी ये स्तर बचाए रखने में कामयाब रहता है तो फिर बुल्स एक बार फिर से बाजार की लगाम पकड़ते दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,650 और 18,670 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। उधर बैंक निफ्टी अभी 43,000 और 42,900 के जोन में स्थित अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।